जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार। अभी जो एवरेज चैप्टर चल रहा है, एवरेज चैप्टर का आज का ये पहला सवाल देखिए। एवरेज चैप्टर में 11 क्लास हो चुका है, ये 12वां क्लास है, ठीक ना। 12वां क्लास का ये पहला सवाल क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे, ठीक ना। देखिए क्या दिया हुआ है, 8 संख्या का औसत 20 है। 8 देखिए क्या दिया हुआ, 8 संख्या का औसत 20 है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 15.1/2 है, ठीक ना। तथा अगली 3 संख्या का औसत 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है। 8वीं संख्या क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। 8वीं संख्या को हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 25, बी में है 22, सी में है 27, डी में है 18। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 8 संख्या का औसत 20 है ना, तो 8 गुना 20 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 160 हो गया। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 15.1/2 है। पहली 2 संख्या का औसत 15.1/2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 संख्या कितना हो जाएगा, 31 ना हो जाएगा। पहले देखिए छठी संख्या और 7वीं संख्या निकाल देते हैं। यहां देखिए छठी संख्या, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या। 8वीं संख्या, अब देखिए क्या बोल रहा है, 8 संख्या का औसत 20 है तो 160 हो गया। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 15.1/2 है तथा अगली 3 संख्या का औसत 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या है। 8वीं संख्या क्या है, तो हम छठी संख्या को देखिए x मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x + 4, ये क्या हो जाएगा x + 7, कितना, जैसे देखिए कैसे बोल रहा है इसमें, यदि छठी संख्या 7वीं से क्रमशः 4 कम, 7वीं से इसमें 7वीं से ये 4 कम है, ये जो है x, ये x + 4 ये कम है, तथा 7 कम, इससे देखिए ये 7 कम है, छठा संख्या जो इससे 7 कम है। यदि छठी संख्या 7वीं तथा 8वीं से क्रमशः 4 तथा 7 कम हो, 8वीं संख्या क्या। आप देखिए ज्ञात कीजिए, आप देखिए निकालिए। इसमें देखिए 2 संख्या का औसत 15.1/2 है। दोनों संख्या टोटल कितना हो जाएगा, 15.1/2 गुना 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 31 ना हो जाएगा। 31 प्लस, फिर यहां देखिए अगली 3 संख्या का औसत 21.1/3 है, तो यहां कितना हो जाएगा 21.1/3, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए 3 से गुना करेंगे। यहां देखिए 21.1/3 है ना, गुना कीजिए, 21 दिया 63 प्लस 1 64/3। यहां देखिए 21 दिया 63, 1 64/3 हो गया ना, 64/3 गुना इसको 3 करेंगे, 3 3 कट जाएगा, 64 हो जाएगा। तो यहां देखिए यदि छठी 3 संख्या का बोल रहा है, यहां 2 संख्या का 15.2 है तथा अगली 3 संख्या का औसत 21.1/3 है, तो ये कितना निकल गया 64। अब देखिए 64 हो गया ना, 3 2 5। अब छठी संख्या यहाँ x हो गया, 7वीं संख्या x + 4 हो गया, 8वीं संख्या x + 7 हो गया। टोटल देखिए कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है ना। 8 संख्या का औसत 20 है, तो इसका कितना निकाले, टोटल ये हो गया 160, टोटल बराबर टोटल हो गया। अब जोड़िए इसको, 31 और 64 कितना हो जाएगा 95, 95 और 4 99, 106 हो गया ना। 106 प्लस x कितना हो गया, 1x 1x 2x यानी 3x, 3x बराबर हो गया 160। 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 160 में 106 घट जाएगा, यहाँ 54 हो जाएगा ना। 18 दिया 54, x बराबर क्या निकल गया 18, x बराबर 18 निकल गया। तो 8वीं संख्या क्या है, तो 8वीं संख्या ये है ना, तो कितना निकल जाएगा 18 प्लस 7 बराबर 25, इसका आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 25। अगर 7वीं संख्या पूछ देता तो कितना हो जाता, तो 18 प्लस 4 बराबर 22, ये पूछ देता तो 22। अगर छठी संख्या पूछ देता तो कितना निकल गया, छठी संख्या x बराबर 18 हो गया है। तो पूछा कितना है 8वीं संख्या, तो ये हो गया आंसर 25, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है दूसरा नंबर का सवाल है। देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ, पहले सवाल को पढ़िए। 6 संख्या का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, यहां जो 2 लिखा हुआ है, ठीक ना, 2 घटा दिया जाए
तो नया औसत होगा। ऑप्शन ए में 10, बी में 12, सी में 14, डी में नन। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल। 6 संख्या का औसत, देखिए 6 संख्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, A2, A3, इसी तरह डॉट डॉट करके A6 तक है। 6 संख्या का औसत कितना है? 12 है। 6 बराबर इधर हो गया 12, या नहीं तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी और 6 तक मान सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस A6, टोटल 6 संख्या बराबर कितना हो गया? 72। आप देखिए प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो 6 संख्या में 2 घटाएगा तो टोटल कितना घटेगा? 12 ना, टोटल 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72 माइनस 12 बटे 6। तो नया औसत क्या होगा? अब नया औसत कितना हो जाएगा? 72 में 12 घट गया, 60 बटे 6 बराबर इसका 10। इसका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया? 10 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब देखिए एक सेकंड मेथड है, उसको बना देते हैं। सेकंड मेथड क्या बोला? नया औसत ज्ञात करने के लिए एवरेज बराबर होता है एवरेज माइनस के। तो एवरेज देखिए, औसत ना बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो एवरेज जो दिया हुआ रहेगा उसको यहां लिखना है। तो इसका एवरेज निकालना, एवरेज दिया हुआ जो रहेगा इसको यहां, देखिए ये फॉर्मूला हो गया ना, इस पर बैठा दीजिए। तो एवरेज कितना दिया हो? देखिए 6 संख्या का औसत 12 है ना, औसत 12, तो यहां 12 माइनस, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 घटाएगा तो इसमें माइनस 2 कर देंगे, तो 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 10 इसका आंसर हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है तीसरा नंबर का सवाल है। देखिए तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 45 है। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी की दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। तीसरी संख्या क्या है? तो ऑप्शन ए में 40, बी में 41, सी में 45, डी में नन। अब देखिए हम इसको बनाते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 3 संख्या का औसत 45 है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 45। 3 संख्या का औसत कितना है? 45 है, बटा 3 हो गया ना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 45 दिया 135 हो गया। पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। तो तीसरी संख्या क्या है? उतनी अधिक है, तो a प्लस बी बराबर कितना अधिक है? तो 90 हो जाएगा। जितना अधिक है, देखिए क्या बोल रहे हैं, पहली संख्या औसत से उतनी अधिक है जितनी दूसरी संख्या औसत से जितनी कम है। दूसरी संख्या औसत से कितना कम? 45 कम है, इसमें 45 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। 135 में 45 घटा देंगे कितना? 90। तो दूसरी संख्या औसत से उतनी कम है। तीसरी संख्या क्या है? अब जो है तीसरी संख्या निकाल दीजिए। अब इसमें देखिए तीसरी संख्या निकल जाएगा ना, a प्लस बी, इसका मान 90 दिया हुआ है। इसको देखिए समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो इसमें a में बैठा दीजिए। तो a प्लस बी का मान है 90 प्लस c बराबर हो गया 135। तो c बराबर क्या हो जाएगा? 135 माइनस 90 बराबर 45। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। 45 ऑप्शन किसमें है? सी नंबर में इसका 45 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 4 नंबर का सवाल है। देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, उसके बाद जो है सवाल को बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है, 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का 2 गुना है और तीसरे से आधा है। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में कितना अंतर होगा? ठीक ना। ऑप्शन ए में 12, बी में 20 है, सी में 24 है, डी में 48 है। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का 2 गुना है। इसमें देखिए 3 अंक मान लेते हैं ए बी सी, प्रथम अंक जो है दूसरे का 2 गुना है, इसको हम x मानते हैं, ये कितना हो जाएगा? 2x। 3 अंकों में से प्रथम अंक दूसरे का 2 गुना है, प्रथम अंक जो है दूसरे का 2 गुना है, ठीक है, और तीसरे से आधा है, तीसरे से आधा है, तीसरे से जो है आधा है, ये देखिए आधा हो गया। प्रथम अंक दूसरे का 2 गुना है, ये जो है तीसरे से आधा है, ठीक, तीसरे से आधा है। यदि तीनों अंकों का औसत 56 है, अब तीनों अंकों का जो है औसत 56 है, तो 2x
प्लस एक्स प्लस 4x बराबर कितना हो गया 56। तीनों अंकों का औसत कितना हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा ना, बटा 3। तीनों अंकों का औसत 56 है। ठीक, जैसे जैसे सवाल में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाए। तीनों अंक 56 है। तो प्रथम अंक और तीसरे अंक में अंतर क्या है? ये हो गया प्रथम अंक, ये हो गया तीसरे अंक में अंतर क्या है? आप देखिए दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर 2x का है। अब यहां निकाल लीजिए। तो 4 2 6 1 7x बटे 3 बराबर हो गया 56। 8 7 56। तो x बराबर क्या हो गया 24। x बराबर 24 हो गया ना, तो 2x है ना, तो यहां देखिए 2 गुना 24 कर दीजिए। x का मान यहां 24 निकला है, तो 24 गुना कितना हो जाएगा 48। इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ऑप्शन क्या है डी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 55 नंबर का सवाल है। 55 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए। देखिए 55 नंबर में क्या दिया हुआ है, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। ऑप्शन ए में है 24, बी में 36, सी में 72, डी में 108। जस्ट हम पिछला सवाल जो बताए हैं उसी तरह का ये सवाल है। ठीक ना, अब देखिए हम इसको बनाते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीन संख्या में दूसरी संख्या पहले से दोगुनी, दूसरी संख्या जो है पहले संख्या से दोगुनी और तीसरे संख्या से 3 गुनी है, तीसरे संख्या से 3 गुनी है। इसको अपने मान से मानना पड़ेगा। आप देखिए इसमें इसको हम 3x मान लेते हैं। 3x, तीन संख्या में दूसरी संख्या जो पहली संख्या से दोगुनी है, पहली संख्या से दोगुनी 6x और तीसरे के 3 गुनी है, तीसरे के जो है 3 गुनी है। ये संख्या जो तीसरे का 3 गुनी है, अब 2x हो गया। तीसरे का 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या को देखिए इसमें बैठाना पड़ता, अब इसमें देखिए बैठ गया। इसका 2 गुना ये है, इसका 3 गुना है। ठीक ना, अब तीनों संख्या का औसत जो है 44 है। तो 3x प्लस 6x प्लस 2x बटे 3 बराबर इसका औसत कितना है 44। 6 3 9 2 11, 11x बटे 3 बराबर हो गया 44। को घटाइए अगर चौके 44। x बराबर क्या निकल गया 4 3 12, x बराबर 12 निकल गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है, ये 6x है सबसे बड़ी संख्या है। तो कितना हो जाएगा 6 गुना 12 बराबर कितना हो गया 72। इसका आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया इसका 72 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अब हम अगला सवाल दे रहे हैं, अब उसको बनाते हैं। ये जो है 6 नंबर का सवाल है। देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, पहले सवाल को पढ़िए, इसके बाद जो है सवाल को बनाइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया हुआ है, तीन संख्या का औसत 155 है, बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है ये बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन ए में 125, बी में 120, सी में 100, डी में 130। अब देखिए हम इसको बनाते हैं। इसमें देखिए छोटी संख्या नहीं दिया हुआ, उसको मान लेते हैं। तो छोटी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो दूसरी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तीन संख्या का औसत 155, बड़ी संख्या 180 है तथा अन्य का अंतर 25 है। यहां देखिए x है ना, यहां x प्लस 25 कर देंगे, इसका अंतर 25 है ना, 25 ये इससे बड़ा है, अंतर 25 हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या ये हुआ, दूसरी छोटी संख्या ये हुआ। तो सबसे छोटी संख्या x जो माने है इसका बोला है ज्ञात करने के लिए। अब तीन संख्या का औसत जो है 155 है, तो इसको मान लेते हैं तीन संख्या a प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर हो गया 155। तीन संख्या a प्लस बी प्लस सी मान लिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया 5 दिया 15, 5 दिया 15 1 16, 3 1 4, 465 हो गया, 465 हो गया। सबसे छोटी संख्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अब यहां देखिए बड़ी संख्या 180 है, तो बड़ी संख्या 180 प्लस अन्य का अंतर 25 है, अन्य का अंतर यहां 25 हो गया ना, x प्लस 25, इसका अंतर 25 है। तो बराबर कितना हो जाएगा 465। ये जो है 465, यहां जो है 465 दिया हुआ है। अब यहां देखिए 205, 180 प्लस 25 कितना हो गया 205 प्लस और x 2x बराबर हो गया 465। 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो 465 में 205 घट जाएगा, कितना बचेगा
260 बचेगा, कटाइए, तो x बराबर क्या निकल गया 130। ये छोटी संख्या कितना निकल गया 130, इसका 130। अगर दूसरी छोटी संख्या बोलता कितना हो जाता, तो 130 प्लस 25 कितना हो जाता 155। लेकिन बोला क्या है, तो सबसे छोटी संख्या x है, तो इसका मतलब 130 इसका आंसर हो गया 130। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।